हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के ऊपर। देखेंगे हमने कल क्या डिस्कशन किया था आज के प्राइस एक्शन के लिए, और आज मार्केट ने कैसा प्राइस एक्शन बनाया, और ये भी देखेंगे कल कैसा मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है। तो निफ्टी पे अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। बट जब हमने इसे इंट्राडे में ट्रेड किया, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज था और एकदम से है फिर एक लास्ट में ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब जैसे हमारा ये डिस्कशन था कि अगर मार्केट 25,600 को ब्रेक कर देता है तो हम अपसाइड के लिए 26,000 तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। बट मार्केट अभी भी इसी रेंज में फंसा हुआ है। इस रेंज को जैसे या तो अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, हमें अच्छा खासा ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है इधर साइड, यानी अपसाइड भी हो सकता है, वो डाउन साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो नीचे के साइड यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है एक ऑलमोस्ट 25,320 का एक लेवल है, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक होता है तो हमें नीचे 25,200 तक और उसके बाद 25,000 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। बट मार्केट अभी यहाँ से ही सपोर्ट लेके अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है। अगर ये वाला अपसाइड के लिए ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड के लिए हम 26,000 तक के लेवल्स आते हुए आने वाले टाइम में देख सकते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट डिस्कशन कर लेते हैं आज का कैसा था। तो डाउ जोन्स में आज 422 पॉइंट की गिरावट में क्लोज हुआ है, S&P 550 पॉइंट्स, और वहीं नेस्डेक हुआ है 188 पॉइंट्स। बट इंडियन मार्केट निफ्टी 50 61 पॉइंट प्लस, 270 पॉइंट प्लस हुआ अपना BSE सेंसेक्स, 307 पॉइंट्स प्लस हुआ अपना निफ्टी बैंक। तो इंडियन मार्केट ऑलमोस्ट आज ठीक ठाक थे, ठीक है। बट साइडवेज थे तो प्रीमियम में कुछ ज्यादा स्टार्टिंग में हो नहीं रहा था, बट एंड में अच्छा खासा हमें उसमें भी स्पाइक मिला था, ठीक है। अब इसे छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज कैसा प्राइस एक्शन था, ठीक है। तो 15 मिनट पे मार्केट इस जगह ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, नीचे भी एक मार्केट इसी रेंज में था, जैसे ही अपसाइड ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए प्रीमियम में हमें स्पाइक देखने को मिला। हमारा कल का डिस्कशन ये था, अगर मार्केट ये वाली रेंज 25,500 को ब्रेक करती है तो 25,550 से लेकर 25,650 यहाँ तक मार्केट इजीली जा सकता है, ठीक है। 25,550 आज अचीव हो गया, ठीक है। अब 25,600 देखते हैं कल होता है नहीं होता, ठीक है। कल के लिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, पहले मार्किंग्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कल का डिस्कशन ये था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये अपसाइड के लिए ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा 25,600 तक मार्केट इजिली इंट्राडे में जाता हुआ दिख सकता है। बट मार्केट ने मॉर्निंग में ओपन होते से यहीं से रिजेक्शन लिया। ये हमारा रेजिस्टेंस था, हमने कल डिस्कशन किया था। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे के लिए अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल सकता है अगर 407 को ब्रेक करता है। बट मार्केट 407 तक आया नहीं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। और जैसे ही जाते जाते इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक अच्छी खासी एक मोमेंटम देखने को मिला। प्रीमियम में भी अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला। अब कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है 25,523, ठीक है। या तो मार्केट कल होके आज का हाई, ठीक है, 25,550 को ब्रेक करे। सपोज यहाँ ओपन होता है, अपसाइड जाता है, फिर थोड़ा पुल बैक लेके अगर अपसाइड जाता है तो पहला टारगेट हमारा नियरेस्ट टारगेट आ जाएगा 25,585, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 25,620 तक मार्केट इजीली कल जा सकता है। वहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पर आए, ठीक है, 25,500 से लेकर 25,480, अगर इस रेंज में हमें कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये वाला एरिया वापस ब्रेक होता है नीचे के लिए, ठीक है, तो नीचे अगर यहाँ पे हमें कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, छोटा सा SL रख के यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं 25,400 तक, ठीक है। यहाँ ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ट्रेड हमें मिल रही है, इस एरिया पे ब्रेकडाउन हो रहा है, तो हमें अच्छा खासा नीचे के लिए ट्रेड मिल सकती है। और अगर 407 भी ब्रेक होता है, यानी 25,400 भी अगर ब्रेक हो रहा है तो 25,320 नेक्स्ट हमारा नीचे के लिए टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपसाइड का अगर या तो डे हाई ब्रेक हो आज का, या फिर यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेके अपसाइड के लिए कंटिन्यू करे तो अपसाइड का। बट अगर ये वाला जो आज रेजिस्टेंस था, अगर ये सपोर्ट बन जाएगा, अगर ये ब्रेक होता है नीचे के लिए और 407 तक आता है, ठीक है, और इसे भी ब्रेक करता है तो नीचे हमें
25,320 तक का ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। अब आज का ट्रेड देख लेते हैं हम, जो हमने लर्निंग के लिए शेयर किया था। 25,350 का हमने कॉल शेयर किया था 173 पे, ठीक है, और टारगेट थे 220, ठीक है। बट आज मार्केट जो इतना साइडवेज था, जैसे ही ट्रिगर होता है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 203 तक जाता है उस टाइम जब हमने बुक करने को कह दिया था, ठीक है। जैसे ही 203 जाता है हम बुक कर लेते हैं, तो ये बाद में गया है 227 प्लस, ठीक है, यानी हमारे सारे टारगेट्स इसमें अचीव हुए। बट हमने ये जो साइडवेज था इसी में हमने बुक कर लिया था, ये जो यहाँ से साइडवेज हो गया था ना, इसमें हमने कहीं बुक कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ही ब्रेकआउट आया, तो इतना देर कोई होल्ड भी नहीं करता है, इसलिए हमने आज जल्दी बुक कर लिया था और सेफ बुक कर लिया था 203 पे, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहिए प्राइस एक्शन के, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर और भी कोई आपको क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको टेलीग्राम आईडी हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू।